आज लेक्चर 1 यूपी यानी उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में चलिए पढ़ते हैं। देखिए, नॉर्थ साउथ और वेस्ट और ईस्ट ये यूपी का देखें किस डायरेक्शन में कौन सा ज़िला है। तो देखिए, सबसे पूरब में इसका बलिया ज़िला है। कौन सी ज़िला है? पूरब में बलिया यानी ईस्ट में बलिया है, और वेस्ट में इसका शामली है। वेस्ट में कौन सा ज़िला है? शामली, यानी पश्चिम में इसका शामली ज़िला है। इसी तरह नॉर्थ में इसका ज़िला सहारनपुर है, यानी उत्तर में इसका कौन सा ज़िला है? सहारनपुर। और दक्षिण में इसका सोनभद्र है। साउथ में कौन सा है? सोनभद्र। ठीक है, इसका अक्षांशीय विस्तार देख लेते हैं। अब देखिए, पूरब से पश्चिम की तरफ हम इसका अक्षांशीय विस्तार देखेंगे, यानी पश्चिम से पूरब की तरफ। देखिए, 77 अंश यानी 77 डिग्री 05 मिनट ईस्ट से लेकर 84 अंश 38 मिनट ईस्ट यानी 84 डिग्री 38 मिनट के बीच में इसका कौन सा अक्षांशीय विस्तार है? पश्चिम से पूरब। अब इसका पश्चिम से पूरब हो गया है, लेकिन ये ईस्ट ईस्ट होगा, क्योंकि ये किस गोलार्ध में पड़ता है? हमारा नॉर्थ ईस्ट गोलार्ध में पड़ता है, इसलिए इसका अक्षांशीय विस्तार इस तरह होगा। इसी तरह हम लोग देखते हैं नॉर्थ से साउथ इसका अक्षांशीय विस्तार। देखिए, 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ, 30 डिग्री 24 मिनट नॉर्थ, इसका क्या है? साउथ से नॉर्थ की तरफ अक्षांशीय विस्तार है। चलिए अब इसके बारे में और विस्तार से जानते हैं। अब देखिए, इसका क्षेत्रफल जो है 2,40,900 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। कितना है इसका? 2,40,900 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 2,40,900 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। किसकी? यूपी का एरिया है इतना। और ये टोटल इंडिया का कितना एरिया है? 7.3%। ये कितना एरिया है टोटल इंडिया का? 7.3%। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में चौथा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है, 4th स्थान है। ठीक है, और क्यों? क्योंकि सबसे पहले पे कौन सा है? सबसे पहला राजस्थान होगा, दूसरे नंबर पे कौन सा होगा? एमपी होगा, तीसरे पे कौन सा होगा? महाराष्ट्र होगा। तो चौथे पे कौन सा होगा? यूपी होगा। तो पहले पर राजस्थान, दूसरे पे एमपी, तीसरे पर महाराष्ट्र, चौथे पर यूपी। चलिए आगे देखते हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, अब सबसे बड़ा जिला कौन सा है इसका? देखिए, लखीमपुर खीरी है। यहाँ पे जो पड़ेगा सबसे बड़ा क्षेत्रफल इसका होगा लखीमपुर खीरी का है। दूसरे नंबर पे किसका है? सोनभद्र का है। सबसे बड़ा कौन है? लखीमपुर खीरी है, दूसरे नंबर पे सोनभद्र है। चलिए आगे देखते हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला खीरी हो गया और सोनभद्र हो गया। सबसे कम क्षेत्रफल वाला, देखिए, सबसे कम क्षेत्रफल वाला हापुड़ होगा। और कौन सा जिला होगा सबसे कम क्षेत्रफल? हापुड़, उसके बाद गाजियाबाद होगा। ठीक है, चारों क्लियर हो गया। सबसे बड़ा कौन सा होगा? लखीमपुर खीरी। सबसे छोटा कौन सा? हापुड़ होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, बोला था ना पश्चिम। अब देखिए, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो अब देखिए, सबसे पूरब में बलिया है। बोले थे ना बलिया, कौन सा जिला है? बलिया। सबसे पूरब में बलिया है। और आपका वेस्ट में कौन सा हो जाएगा? यानी पश्चिम में कौन सा होगा? शामली। उसी तरह आपका नॉर्थ में कौन सा जिला हो जाएगा? नॉर्थ में कौन सा हो जाएगा? सहारनपुर हो जाएगा।
साउथ में आपका कौन सा जिला होगा सबसे साउथ में? साउथ में आपका कौन सा जिला होगा? सोनभद्र। क्या होगा? सोनभद्र। सोनभद्र, याद रहेगा ना। देखिए, नॉर्थ में सहारनपुर हो गया, साउथ में सोनभद्र हो गया, वेस्ट में शामली हो गया और ईस्ट में बलिया हो गया। यानी उत्तर में सहारनपुर, दक्षिण में सोनभद्र और पश्चिम में शामली और पूरब में बलिया। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या। अब देखिए, राज्यों की संख्या पूछा है। अब देखिए, पहला गिनते हैं। ये देखिए, पहला कहाँ से शुरू करते हैं? चलिए यहाँ शुरू करते हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, हरियाणा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 राज्य हो गए। राज्य कितने हो गए? 8 हो गए। अब प्लस एक दिल्ली है, तो कितने हो गए? एक यूटी हो गया। तो टोटल कितने हो गए? राज्य तो 8 होंगे और यूटी इंक्लूड करेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। यानी अगर राज्य बस पूछेगा तो 8 लगाएंगे, अगर दोनों मिला के पूछेगा तो 9 होगा। और देखिए, और यूपी एक इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ? नेपाल के साथ। ठीक है, यूपी किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? नेपाल के साथ। ठीक है, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा शेयर करता है। अब देखिए, सबसे लंबी, एक मिनट, नेपाल से सटे जिलों की संख्या कितनी है? तो देखिए, नेपाल से जिलों की संख्या कितनी है? पीलीभीत से लगाकर महाराजगंज तक होंगे 7 जिले होंगे। ठीक है, कितने जिले? पीलीभीत से लगाकर महाराजगंज तक 7 जिले नेपाल से टच करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, दिल्ली से सटे जिलों की संख्या कितनी है? 2 है। कौन सी? गौतम बुद्ध नगर और गाज़ियाबाद। कौन से हैं? गौतम बुद्ध नगर और गाज़ियाबाद। अब देखिए, एनसीआर में शामिल उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या 8 है और सबसे तत्काल में शामिल शामली हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदी, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाने वाली या बहने वाली नदी यमुना है। ठीक है, कौन सी नदी है? यमुना, याद रखिएगा। कौन सी नदी है? यमुना। अब देखिए, राजस्थान से सटे 2 जिला कौन सा है? मथुरा और आगरा है। राजस्थान, देखिए यहाँ पे राजस्थान है ना, ये देखो मथुरा और आगरा 2 जिले इसके किससे? राजस्थान से सटे हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये दोनों ऐसे राज्य हैं से केवल यूपी के एक एक ज़िले से सीमा बनाते हैं, सोनभद्र से। यानी छत्तीसगढ़ केवल एक ज़िला सोनभद्र से सीमा बनाता है और आपका झारखंड भी एक यूपी के एक ज़िला सोनभद्र से सीमा बनाता है। लेकिन सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला कौन सा है? यहाँ पे देखिए, कौन सा है? ये देखिए, यहाँ पे हमारा सोनभद्र है। कौन सा है? सोनभद्र है। यहाँ पे ये सोनभद्र है। सोनभद्र देखिए, ये एमपी से बना रहा है, छत्तीसगढ़ से बना रहा है, झारखंड से बना रहा है और बिहार से बना रहा है। यानी 4 राज्यों से सीमा बना रहा है। कौन? सोनभद्र, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, यूपी में कुल 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में हुआ था। गोंडवाना प्लेट या कैम्ब्रियन युग का प्लेट है इसका। ठीक है, अब देखिए, तो आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश से है और सबसे न्यूनतम सीमा हिमाचल प्रदेश से है। चलिए यहाँ देखते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश से यहाँ से लगाए तो यहाँ तक है, यानी एमपी की सीमा 11 जिलों से
होके जाती है, यूपी के 11 ज़िलों से होके जाती है। और आपका हिमाचल प्रदेश सिर्फ एक सबसे छोटी न्यूनतम सीमा बनाती है सहारनपुर से। और सहारनपुर यूपी के सहारनपुर ज़िला 4 राज्यों को टच करता है। किसको किसको? हरियाणा, यूपी, हरियाणा और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए 1836 से उत्तर पश्चिम प्रांत बोला जाता था यूपी को। 1836 से कब तक? 1877 तक। उसके बाद 1877 को इसको क्या बोला जाता था यूपी को? आगरा अवध का संयुक्त प्रांत बोला जाता था। फिर 1937 में इसके नाम चेंज करके क्या कर दिया? इसको शॉर्ट कर दिया गया, सिर्फ संयुक्त प्रांत बोलने लगा गया। ठीक है, देखिए संयुक्त प्रांत बोला जाने लगा। 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को इसको उत्तर प्रदेश, ठीक है, नाम दिया गया और इसकी राजधानी लखनऊ हो गई। अब देखिए पहले राजधानी क्या थी? 1836 में आगरा थी इसकी राजधानी, 1858 में इसकी राजधानी इलाहाबाद थी और 1935 में इसकी लखनऊ अंशकालिक आंशिक रूप से 1935 में लखनऊ इसकी राजधानी थी। लेकिन 1950 में इसको पूर्णतः लखनऊ घोषित कर दिया है कि राजधानी। यूपी में जोन 13 है, मंडल 18 हैं, राजकीय खेल हॉकी है और राजकीय वृक्ष अशोक है। थैंक यू।